बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी साथियों, आगे हम रसल के कुछ अकायद की बात कर रहे थे। पहले हम बात कर चुके हैं, पार्ट 1 को देख लीजिएगा, लिंक मैं इस पर दे दूंगी। रसल ने यकीन किया कि ये जो लोग हैं जो भेस बदल देते हैं अपनी बुराइयों का, अपने गलत सब्र का, किसके अंदर, रिलीजियस डॉक्टराइन के अंदर। जनाब उनके अंदर जो सब्र आ जाता है, वो कहते हैं हमारे अंदर ये मजहबी अकीदे हैं, मजहबी असूल हैं, जिनके तहत हमने ये सब्र अपने अंदर ले लिया है, अपने अंदर इस सब्र को अपना लिया है। इंसान क्या करते हैं, ह्यूमन सेक्रीफाइस टू इंक्रीज फर्टिलिटी। ये मिसाल वो वाली आ गई जनाब, जो मैंने आपको भी दी थी, कि वो कहते हैं कुर्बानी दे दो इस बंदे की। अब भाई कुर्बानी दो तो हमें यहाँ पर जरहेजी मिलेगी जमीन की। ये एक क्लियर एग्जाम्पल है उनके विक्ड पेशेंस की, जो कि छुपे हुए हैं beneath some religious faith। कुछ मजहबी अकायद के तहत ये छुपे हुए हैं। किसी जिंदा बंदे को जमीन में गाड़ देना, किसी जिंदा बंदे को आग लगा देना, किसी जिंदा बंदे के बारे में ऐसी सोच रखना, तो ब्रुटैलिटी, इवल थिंकिंग, इवल पेशंस और गलत मिसालें हैं। टू अ रैशनल मैन, अगर एक अक्लमंद आदमी को देखते हैं कि इस किस्म की चीजें नॉट मोर देन द सुपरस्टिशियस, ये सिर्फ और सिर्फ तहम्मात की बजाय कुछ नहीं है। रसल सोचते हैं दैट इज द डेथ विश, ये मौत की ख्वाहिश ही होती है, which makes aesthetics, जो कि क्या बना देती है, हमें एस्थेटिक्स बना देती है, हमें एक ऐसा सन्यासी बाबा बना देती है जो रूहानियत की खातिर दुनिया को तर्क कर देता है। स्टैटिक्स बना देते हैं, टू लीव ऑल द लग्जरीज लाइफ, छोड़ दे इस दुनिया की तमाम जो लग्जरीज हैं, ऐश हैं, एंड लिव अ लाइफ सेल्फ टॉर्चर, और एक ऐसी जिंदगी में रहें जिस पर आपको ही तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ओ, अब तो हमारी कौम भी होश कर ले कि हम क्यों तशद्दुद का निशाना बने। एक आदमी को उसको टॉर्चर किया जाता है, एक आदमी अपने आप को कोड़े मारता है, अपने आप को मार रहा है। ये आप एक और रिलीजियस आपको दिखा रही है, इस्लाम में ही है, जो अपने आप को मारते हैं मुहर्रम के दौरान। तो ये वो कहता है जनाब अपने आप को टॉर्चर कर रही है, महसूस करते हैं, इट गिव्स देम द राइट टू टॉर्चर अदर्स। तो वो जब अपने आप को मारते हैं तो वो इतने सख्त हो जाते हैं, वो कहते हैं दूसरे को भी मारो, ये हमारा हक है। एंड इंक्लाइंस हिम, और झुका देते हैं उन लोगों को कि वो कबूल कर लें किसी भी सिस्टम को, किसी भी निजाम को, किसी भी अकीदे को, by which this right is to fortified। और यही उनको लगता है कि हमारा इसी हक का हमारा किला बना हुआ है जनाब। रसल ने हमें ये भी सजेस्ट किया है कि ये जो कम्युनिज्म होता है, ये जो बरादरी निज़ाम होता है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दिस थॉट, इस किस्म की सोच से कुछ मुख्तलिफ है। कम्युनिस्ट सोचते हैं कि वो जनाब चूजन पीपल हैं, खुदा के बड़े बरगजीदा बंदे हैं, वो हैव द एलिमिनेट इवल्स, जिन्होंने बुराई को खारिज कर दिया है फ्रॉम द अर्थ, दुनिया से। इसीलिए इसी मामले में डेथ instincts spreads in all our humanity, और मौत के साए मंडलाते हैं, हमारे गिर्द फैल जाते हैं। इंस्टिंक्ट्स कर जाते हैं, ये होती है हौसला अफजाई हो जाना, अंदरूनी हौसला अफजाई, अंदरूनी जिबलत होती है ना हमारी पैदाइशी जिबलत, उसकी हौसला अफजाई होती है और वो फैल जाती है दुनिया की इंसानियत में। रसल के मुताबिक गरूर भी एक हार्मफुल आइडिया है जो कि डैमेज कर देता है इंसान को बड़े बुरी तरीके से। प्लाटो ने कहा ऑल मेन आर बाय नेचुरल इक्वल मेड, तमाम इंसान फितरतन एक जैसे हैं, बट वी हैव क्रिएटेड डिफरेंट रिगार्डिंग सेक्सेस, कलर्स, रेस, नेशन एंड रीजन। लेकिन हमने क्या बना दिया जनाब, हमने बनाया मुजक्कर मोनस, हमने बनाया गोरा काला, हमने बनाया रेस, ये अफ्रीकी है, ये पाकिस्तानी है, ये अमरीकी है, ये फलाना है, ये बनाई है। हमने मजहब भी बना दिए, ईसाई, बुद्ध, सिख, बुद्ध मत, ये सब कुछ। सेंस ऑफ सुपीरियरिटी के लिए आल्सो एक आइडिया जो होता है वो वजह बन जाता है एक गलत और बहुत बड़े नुकसान की, जो कि इंसानियत को मिलता है। रसल कहते हैं कि ये बड़ी दिलचस्प हकीकत है कि अमेरिका में लोग समझे जाते हैं अपने आप को इक्वल उन लोगों के हु आर अबव टू देम, जो उनसे आला और बढ़तर हैं। वो कहते हैं हम उनके बराबर समझे जाते हैं जो उनसे बड़े हैं। यानी अफ्रीकियों को अमेरिकन ले गए थे ना, तो बाद में अफ्रीकियों ने वो अपने आप को अमेरिकन के बराबर कंसीडर करना शुरू कर दिया, हालांकि वो उन्हें रेस में डिफरेंट मानते थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखते हैं दे अगेन थिंक, वो सोचते हैं देमसेल्फ सुपीरियर,
वो अपने आप को समझते हैं कि भई हम बड़े आला बरतर हैं, उन लोगों से जो लोग उनसे निचले तबके के हैं, निचली नस्ल के हैं, निचले मेयारे ज़िंदगी के हैं। रसेल कहते हैं कि द प्रोलेटरेट लेबर्स, ये जो प्रोलेटरेट लेबर्स है, ये वो लोग हो जाते हैं जो अदना तबके के लोग हैं, यानी मज़दूर तबका। उसने क्या किया है? उसने एमर्ज कर लिया, वो उभरे हैं एज़ प्रिविलेज्ड क्लास। वो ऐसी क्लास बनकर उभरे हैं जो मजबूत है और वो फवाइद से प्रिविलेज्ड होते हैं, जो वो फवाइद से लुत्फ ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे चेरी ऑर्चर्ड की तरफ चले जाएं, वो जो होता है हमारा हीरो गरीब क्लास का होता है ना, लेबर क्लास का होता है, लेकिन वो उभरता कैसे है? एमर्ज्ड हो जाता है एज अ प्रिविलेज्ड क्लास, एक ऐसी तबकाती निजाम में उभरता है जो सारी सहूलतें रखता है। रसेल्स कहता है कि सेम मैटर ऑफ रिलीजन, मजहब के मामले में भी यही मसला है कि जो मजहब को फॉलोअर कर रहे होते हैं वो समझते हैं अपने आप को कि जनाब वही क्लेमर्स हैं, वही दावेदार हैं, जन्नतों के हकदार वही हैं। और इसी तरह से एवरी अदर मैन इज surely doomed to hell, भाई मैंने जन्नत में जाना है, बाकी सारे गए बाहर में, दोजख में ही जाएंगे ना, मेरा अकीदा पक्का है। एनीवे, अब आ गई बात हसद की। एक और गलत यकीन है, और वो क्या करता है? इंसान को ज़ाती नुकसान पहुँचाता है और साबित कर देता है कि बहुत नुकसानदेह हूँ मैं पब्लिक के लिए और पब्लिक अफेयर्स के लिए। यहाँ पर हमारी लाइन क्लियर नहीं आ रही है। पब्लिक कह रहा है और कह रहा है नेशनलिज्म के लिए। नहीं, नेशनलिज्म नहीं था, ये वर्ड था हमारा, ये था हाँ, इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए। एक तो पब्लिक के लिए और दूसरा बैनुल अक़वामी मामलात के लिए, और क्रिएटिंग करते हैं फॉल्स नुक्ता नजर और सेल्फ इंटरेस्ट, और अपने जाती मुफाद के लिए ये लोग फॉल्स कंसेप्शन क्रिएट करते हैं। हमारे भी तो वो थ्री पार्टीज फॉल्स कंसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर सेल्फ इंटरेस्ट। रसल सोचते हैं कि जनाब ये जो आइडियाज है इकोनॉमिक नेशनलिज्म, ये होती है जनाब इकोनॉमिक नेशनलिज्म, ऐसी पॉलिसी जो कि मजदूरों के लिए बनाई जाती है और मैशत को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है, हार्मफुल टू मैनकाइंड, कहते हैं ये भी इंसानियत को बड़ा नुकसान दे रही है। एवरी नेशन टुडे सीम्स टू बी परस्यूइंग एन इकोनॉमिक पॉलिसी। हर नेशन आज के दौर में महसूस हो रहा है कि एक पॉलिसी को फॉलो कर रही है, परस्यू कर रही है, और उसकी बुनियाद किसके ऊपर है? मिसकंसेप्शन के ऊपर, गलत नुक्ता नजर पर उसकी बुनियाद है। लेकिन ये जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं ना, मुखालिफ होते हैं ऑफ दैट एवरी अदर नेशन। एक कौम के नजरियात दूसरी कौम के खिलाफ ही जाएंगे। नस्ल महसूस कर रही है कि अगर एक जो बंदा होता है ना किसी भी कौम का, अगर वो पहुंच जाता है एक्सट्रीम सेल्फिशनेस, अगर वो पहुंच जाता है अरूज पर अपनी खुदगर्जी के, और वो नजरअंदाज कर देता है दिलचस्पियां दूसरों की, तो वो वक्त हो जाता है जो कि आता है when all other nations will become hostile against, तो दूसरी तमाम कौम में हॉस्टाइल बन जाती हैं, यरगमाल बन जाती हैं। किसके लिए? उस सेल्फ पर्सन और नेशन के लिए। मेरे फवायद हैं, मेरे अकीदे हैं, तो दूसरा मेरे आगे यरगमाल बनेगा क्योंकि मेरे पास एक्सट्रीम सेल्फिशनेस है, मुझे अपने अलावा कोई दिखाई नहीं देते। इसी तरह से वो बंदा जो अपने अलावा दूसरों को देखता है वो बेगरज है, उसके हार्म नहीं है, लेकिन जो अपनी फितरत को देख रहा है उसमें खाम है। वो एग्जाम्पल हमें देते हैं जर्मनी की, कि जनाब जर्मनी जो था बड़ी स्ट्रांग नेशन थी अंडर बेस्मार्क अलायंस। बेस्मार्क जो थे उनसे ज्यादा हमारे जर्मन बड़े पावरफुल थे, लेकिन आखिरकार हुआ कि अपने जवाल को पहुंच गए वो लोग, क्योंकि उनके अपने खुदगर्जी के रवैये की वजह से। रसल हमें कहते हैं कि मैं ये भी सोचता हूँ कि ये जो सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस है ना, एक और जात की, एक और कौम की नुकसान का जरिया है, क्योंकि ये जो ख्यालात होते हैं ये हमारे अंदर एक खास किस्म के यकीन को और एक खास किस्म के पर्सन के अंदर एक खास किस्म के यकीन को क्रिएट कर देते हैं। उसमें है हमारी नस्ल, हमारी कौम, डेट he is at the center of universe। वो समझता है कि भाई मैं दुनिया के मरकज में हूँ, एनी अदर थिंग्स, कोई भी चीज किसी काम की नहीं है, डैट इज इंफीरियर टू हिम, सब मेरे लिए बरतर नहीं है, बदतर है, आला नहीं है, कमतर है, खुद हार्म है और इन्हें नुकसान पहुंचाओ।
یہ جناب میرے لیے کمتر ہے، انہیں نقصان پہنچاؤ، میرا حق ہے، میں تو جناب اچھی نسل اچھی قوم سے ہوں۔ رسل نے ہمیں مزید بتایا ہے کہ یہ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں نا اپنی ذات کی اہمیت کے ایک اور انٹرسٹنگ ہارمونز ہے، کیا ہے؟ انٹرسٹنگ، دلچسپی سے، ہم آہنگی سے منہ چڑھانے والی مثالیں ہیں۔ او فکاؤ فکاؤ ایک بے وہ جو تھی نا گائے کی، اللہ میاں کی گائیں ہیں یہ سارے لوگ، اور ان کے اوپر دوسرے آ کے برتری کرتے ہیں۔ اب ہماری قوم ہے، ہماری قوم پر دوسری قوم آ کے برتری حاصل کرنے کے لیے ہمارے ہی اندر فسادات ڈالتی ہے، تو وہ کیا ہے جناب؟ وہ ہم پر منہ چڑھاتے ہیں، ہم پر مذاق اڑاتے ہیں، ہم پر موکنگ کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ میاں کی گایاں جس مرضی نے لگا دو۔ رسل یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ جو تباہی کے آئیڈیاز چل رہے ہیں، انٹلیکچوئل ربش ہیں، وہ سب دانشورانہ کچرا ہے، نکال کے پھینکو انہیں۔ رسل یہ بھی ہمیں سجیسٹ کرتے ہیں کہ کچھ خاص قسم کے certain voice remedies اور precautions ہیں۔ میرے پاس کہتا ہے کچھ ایسی علاج ہیں، کچھ ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جن سے روکا جا سکتا ہے، اور ایٹ لیسٹ ٹو minimize، اگر روکا نہیں جا سکتا تو چلو کم تو کیا جا سکتا ہے نا ان نقصانوں کو اور ان تباہیوں کو which these evil ideas bring with them، جو یہ برے خیالات اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ It is now man that is man's worst enemy، بڑی زبردست کوٹیشن ہے۔ انسان ہی انسان کا دشمن ہے، کہتے ہیں نا عورت ہی عورت کی دشمن ہے، انسان ہی انسان کا دشمن ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ جناب ایک بندے کو باخبر ہونا چاہیے کسی بھی قسم کی خوشامدی کے عقائد سے۔ خوشامد عقیدے آ رہے ہیں، بندہ اسے ہوشیار رہے، which ideas one of the delusion، یہ وہ وہم ہے اور مس انڈرسٹینڈنگس ہے، وہ غلط فہمیاں ہیں جو کہ انسان کو لے جاتی ہیں تو کیا کرتی ہیں that he is a divine savior، کہ وہ جناب بڑا الہی نجات دہندہ ہے، and that one nation has to civilized the whole world، اور یہ بڑے جو نجات دہندہ ہیں ہمارے، یہ اپنی ہی قوم کو نہیں پوری دنیا کو نجات دلائیں گے، انہیں مہذب بنائیں گے۔ غلط عقیدہ۔ رسل ایک اور ہمیں پروپوزز دیتے ہیں کہ جناب یہ جو سوشل سائنس ہے should be introduced among people، انسانوں کے اندر سماجی ترقی کو متعارف کروایا جائے اور ایک بہت بڑے زاویے پر کرایا جائے۔ رسل ہمیں کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک اور سجیشن دیتا ہوں کہ یہ جو آئیڈیاز ہے نا حکومتوں کے ورلڈ گورنمنٹ کرنے کے، دنیا پر اپنا حکم چلانے کے can prevent us، تو وہ ہم پہ چھا سکتے ہیں from facing another war، ایک اور جنگ ہم پر مسلط کر کے، and besides، اور اس کے باوجود it will also be able to reduce، لیکن اس کے باوجود ہم قابل ہیں کہ اس کو کم کر دے، اس کی انٹینسٹی کو، اس کی شدت کو کم کر دے، ان فیٹل بلیفز کو، ان مخلق عقائد کی شدت کو کم کرنے کے قابل ہوں گے۔ وہ سوچتا ہے we will it will ہوں گے جناب، اس سب کے باوجود وہ سوچتا ہے کہ یہ جو آئیڈیاز ہیں should be known on a wider level، انہیں بہت بڑے زاویے پر لوگوں کو پہچاننا چاہیے۔ رسل یقین رکھتے ہیں کہ ڈیموکریسی بھی کوئی مناسب ذریعہ نہیں ہے ہر قوم کے لیے اور ہر ملک کے لیے۔ ہمارے ملک میں ڈیموکریسی ہے نا سنبھالی نہیں جاتی کیونکہ عقل نہیں ہے نا ان کو۔ ڈیموکریسی ہر قوم اور ہر ملک کے لیے نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے the majority could not always decide things wisely، میجورٹی کبھی بھی چیزوں کو وائسلی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی۔ اگر وہ لوگوں کو ووٹ کا حق دیا گیا ہے، لوگوں میں عقل بھی تو ہونی چاہیے نا کہ ووٹ کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اسی وجہ سے ایک اور بڑی زبردست بات کر کے حالات کچھ ایسے چل رہے ہیں، میں ساتھ ساتھ سیاسی گفتگو لے کے بیٹھ گئی، اسی لیے جناب اٹ شوڈ ناٹ بی امپوز، اس کو لاگو نہیں کرنا چاہیے آن اے میچور نیشن۔ او مائی گاڈ، ہماری میچور نیشن پر ڈیموکریسی کو لاگو نہیں کرنا چاہیے، ادروائز کیا ہوگا اٹ وڈ ہارم ریدر دین ہیلپنگ، یہ نقصان پہنچائے گی ہیلپنگ کے آگے۔ ہوش کر لو جناب، آئی تھنک جو قوم جو لیڈر آپ کا کھڑا ہو سکتا ہے کسی اور قوم کے سامنے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کر، تو اٹس مین کہ وہ آپ کو ہارم سے بچانا چاہتا ہے، دوسری قوم کی غلامی سے بچانا چاہتا ہے، لیکن ہماری امیچور نیشن، او مائی گاڈ، سوال اور حالات کٹھے آ گئے، اور آپ کی فرمائش بھی اس وقت آئی، کچھ حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے اس لیے سوال بھی اٹھا لیا، حالانکہ میرا گلا ٹھیک نہیں ہے۔ Not is democracy is the best system of government always and everywhere، ہر طرف اور ہر جگہ یہ جمہوریت کا نظام فائدہ مند سسٹم ثابت نہیں ہو سکتا۔ رسل زور دیتے ہیں اہمیت پر کہ انسان کو مورٹل پرنسپلز کی اہمیت سمجھنی چاہیے، اپنے ان اخلاقی اصولوں کو سمجھنا چاہیے جو زندگی میں ہوتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ جناب that certain mortal
प्रिंसिपल जो होते हैं ना, सच एज ए चैरिटी, खैरात करना, एक जैसा टॉलरेंस, बिहेवियर एक जैसा रखना, शुड नॉट बी इंजेक्टेड टू द पीपल। हम लोगों के अंदर टीका लगा के इसे ठूस नहीं सकते हैं। ये मॉरल प्रिंसिपल अखलाकियात उनके दिमाग में होनी चाहिए कि जी तुमने खैरात करनी है, तुमने अच्छा रवैया रखना है, तुमने बुर्दबारी का, बर्दाश्त का, टॉलरेंस का रवैया रखना है, इट शुड नॉट बी इंजेक्टेड। लेकिन जब इमेच्योर कौम होती है ना, तो उसके लिए रसल का इरादा है कि उसके अंदर टीका लगा के इसको ठूस दो, जैसे आपको कोरोना के टीके लगाए हैं ना। आपके अंदर कुछ ना कुछ तो ठूसा ही है ना इन्होंने। इंजेक्टेड कर लिया। उसने कहा कि ये सर्टेन आइडियाज जो होते हैं ना जनाब, इनके खैरात और ये जो रवैया एक जैसा है, शुड बी इंजेक्टेड टू द पीपल। लोगों को टीका लगा के ये सारी चीजें दे दो, इट शुड बी मेड नाउन, तो उन्हें पता चल जाएगा दैट वन कैन नॉट लव एवरीवन, कि हर बंदा हर एक से प्यार नहीं करता। प्यार तो हम एक दो से ही से करते हैं ना, सारी दुनिया से थोड़ी ना करते हैं। बट वन शुड एट लीस्ट टॉलरेट अदर, लेकिन एक दूसरे के साथ बुर्दबारी का रवैया तो रखेंगे ना, जुल्म तो खत्म हो जाएगा ना। रसल कहता है कि दुनिया के अंदर एक प्राइवेट लाइफ के अंदर बहुत जरूरी चीज है कि आप बुर्दबारी रखें, आप अपने अंदर मेहरबानी रखें। हाय हाय, विदाउट द presumptions ऑफ सुपर ह्यूमन एबिलिटी। इस बात को, इस प्रिजम्पशन को, आप इस अकीदे को भूल जाएं कि भाई आप बड़े सुपर एबिलिटी वाले बंदे हैं, टू रीड द फ्यूचर, आपको फ्यूचर पढ़ना आता है। ओह माय गॉड, रसल डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स वेरी नाइसली। सुपर रसल। रसल सोचते हैं कि जनाब ये जो मोहब्बत होती है, इसकी इंटरनेशनलिज्म वैल्यू को देखो, शुड बी क्रिएटेड इन द पीपल। लोगों के अंदर मोहब्बत को उजागर करो, प्यार को उजागर करो, बुर्दबारी को उजागर करो, मेहरबानी को उजागर करो। इट शुड बी रियलाइज ऑन बोथ मॉरल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल लेवल। ये हमें हमारे अखलाकी और हमारे जहनी सतह के मुताबिक समझ बूझ देंगे। दैट्स द होल मैन करके जो पूरी मैनकाइंड है, एक इंसानियत है। और इफ वन पार्ट इज ह्यूमैनिटी इज रूइंड, अगर हम इंसानियत का एक हिस्सा तबाह करेंगे तो दूसरे लोगों को भी could not be able, तो वो दूसरे लोग इस काबिल नहीं होंगे वो एंजॉय करें एक हैप्पी लाइफ को। लिहाजा कंक्लूजन पे आ जाते हैं, हम मुशाहिदा कर लेते हैं कि ये जो रसल साहब ने हमें आइडियाज दिए हैं, यहाँ पर इस ऐसे के अंदर, वो क्या कहते हैं, फॉर्मेशंस ऑफ द ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, वो आइडियाज एक पूरी हुकूमत को गवर्नमेंट करने की तरफ हैं। लेकिन यहाँ रसल हमें जाहिर करते हैं कि एक मॉरल भी इसमें दर्जा अखलाकियात भी है, एक सोशल फिलोसोफर के तौर पर भी हमारे साथ बात कर गई हैं, जो कि दिखा रहे हैं कि लोगों को एक ऐसा अक्स वाला आईना दिखाऊं जिसमें वो अपना चेहरा देखें और अपनी बुराइयां देखें, और डिस्क्राइबिंग देम, और उन्हें बताया उसने इलाज के साथ रेमेडीज दी कि कैसे काबू पाया जा सकता है इन बुराइयों के ऊपर। वो एक्सप्रेसिस कर देते हैं कि ये जो ह्यूमन नॉलेज है, एडवांस्ड है, टू सच अ स्टेट, एक ऐसी हालत से बालातर है, लाइक द टावर ऑफ बैबियल। बैबियल का टावर है वो बहुत ऊंचा है, उससे भी बुराई या अच्छाई ऊंची है। हमें उस पर अपनी बुराइयों पर काबू पाना है। इट थ्रेटन्स टू लीड द मैन्स डिस्ट्रक्शंस, और यही है जो इंसान को धमकाती हैं कि तुम्हारी तबाही का बाइस बनेगी। थैंक्स अ लॉट।